हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमें कौन कौन से एसए के टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने भी इसका फॉर्म भर रखा है, तो मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो और मैं चाहता हूँ कि जो जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, मैंने 15 टॉपिक लिए हुए हैं। आप इनको प्रिपेयर बढ़िया से करिए, आपका 100% निकल जाएगा। इन्हीं में से फंसेगा ज़रूर, मैं जानता हूँ। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एसए का वेटेज कितना है। देखिए, आपका एसए 20 मार्क्स का है, जो कि आपको दो ऑप्शन में से एक चूज़ करना है और एक में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम एसए देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे प्रिसाइज राइटिंग भी है, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे करना है। तो आइए अभी हम एसए देखते हैं कि एसए हमको कैसे कवर करना है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। ये है हमारे टोटल टॉपिक, जो मैंने टोटल 15 टॉपिक चूज़ कर रखे हैं, जो कि अभी पिछले 3 महीने के करंट सिनेरियो से रिलेटेड है। तो आइए अब हम इन्हें देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला हमारा है सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन अस। ये मैंने पहला क्यों ले रखा है? ये मैंने पहला इसलिए ले रखा है क्योंकि अभी आप जैसे कि देख रहे हैं, ग्रेटा थंडरबर्ग ने ट्विटर पे टूल किट शेयर किया था फार्मर्स के एजिटेशन या उनके आंदोलन को लेकर। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ट्विटर ने क्या इम्पैक्ट डाला है हमारे जो फार्मर्स, जो बंधु लोग हैं, उनके उस पर क्या कहते हैं आप उसको, इनके एजिटेशन पे या इनके आंदोलन पे। ठीक है दोस्तों, और आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन। मतलब बेसिकली हम ये जो एसए का टॉपिक है, इससे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो स्लो डाउन इकोनॉमी में हुआ है वो क्यों हुआ है, पेंडेमिक ने क्या क्या असर डाला है, क्या क्या इफेक्ट है जिसकी वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है। ठीक है, अब हमारा तीसरा है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी में, जहाँ पे 70% लोग अभी भी यूज़ नहीं करते हैं डिजिटल इकोनॉमी और 30% लोग डिजिटल गैजेट्स यानी मोबाइल फ़ोन ये यूज़ करते हैं। तो हमारे इससे क्या प्रो और क्या कॉन्स हो सकते हैं। हमारा चौथा और बहुत इम्पोर्टेंट है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों पेंडेमिक के टाइम में अभी कोई क्लास कुछ नहीं चल रहा है, तो सारा चीज़ ऑनलाइन है। तो ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इम्पैक्ट क्या है, ये डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन ये सही है या गलत है। इस पे जो टीचर पढ़ाते हैं ये सही पढ़ाते हैं, सही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि गलत देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मीडियम तो है नहीं टेस्ट करने का कि ये सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। तो हमारा क्या इम्पैक्ट है डिजिटल एजुकेशन का हमारे लाइफ में, हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, हमारा पांचवा है फार्मर एजिटेशन। एजिटेशन मतलब फार्मर्स का आंदोलन। ये सही है या गलत है, आप इस पे अपने पॉइंट रखें। और छठवा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस, ये आप इसके बारे में ज़रूर प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस के बारे में। तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा यूनिक बन जाता है। और सातवां हमारा है बैंक प्राइवेटाइजेशन। बैंक प्राइवेटाइजेशन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि 4 बैंक्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए। ये सही है कि गलत है, कौन कौन से बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो इस पे आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है। हमारा 8वां है जो है शुड डाटा प्राइवेसी बी अ बेसिक राइट। ये मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि आज से 3 महीने पहले की न्यूज़ थी कि व्हाट्सएप ने अपने डाटा प्राइवेसी की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं उसको चेंज किया है, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी आलोचना हो रही है कि ये सही नहीं है कि आप इंडियन बिल्ड ऐसा ऐप लाएं जो व्हाट्सएप को रिप्लेस कर सके। तो इसलिए ये मैंने ये टॉपिक ले रखा है। हमारा 9वां टॉपिक है वर्क फ्रॉम होम बूम या बैन। यानी वर्क फ्रॉम होम जो अब बहुत ही कॉमन हो गया है पेंडेमिक के केस में, ये सही है या गलत है, इस पे आप अपने विचार ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिखा है। और 10th है इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन इकोनॉमी। जो ये पेंडेमिक है कोरोना वायरस इसने हमारी इकोनॉमी में क्या असर डाला है, तो इस पे आपको लिखना है।
और हमारा 11th है पेंडेमिक इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये मैंने 11th पॉइंट इसलिए ले रखा है क्योंकि ये एग्ज़ाम देखिए ECGC PO का है और ये बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करता है। तो हो सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे पेंडेमिक का क्या असर पड़ा है। तो अगर आप इस पे प्रिपेयर कर लेंगे तो अगर आपके सामने तुरंत आ भी जाता है तो आप प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ मेरे को कैसे करना है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक ले रखा है। हमारा नेक्स्ट है स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। स्टार्टअप जो कि अभी गवर्नमेंट भी है, मतलब वो कर रही है, आपको सबको लोन दे रही है, हर तरह से मदद कर रही है ताकि सब लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। तो इसी पे मैंने ये टॉपिक लिख दिया है स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, मतलब इंडिया में इसका क्या भविष्य है। ठीक है दोस्तों। और हमारा 13th है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन आत्मनिर्भर भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि गवर्नमेंट कह तो रही है कि आत्मनिर्भर बनाना है इंडिया को, हमें हर चीज़ अपने इंडिया में बनाना है, हमें बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या पॉलिसी ला रही है, क्या रिफॉर्म्स ला रही है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक ले रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला 13th और ये आपका कौन सा था 11th, ये दोनों आप ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं भी ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ। हमारा है 14th है कंट्रीब्यूशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे इकोनॉमी पे क्या कंट्रीब्यूशन करती है, कि कैसे GDP बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों। और 15th है वेज टू इम्प्रूव एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूरिंग पेंडेमिक। ये भी मैंने टॉपिक इसलिए ले रखा है क्योंकि ECGC का एग्ज़ाम है और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करती है। तो हम कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं पेंडेमिक के समय। ठीक है दोस्तों। तो ये थे टोटल 15। अगर आप ये 15 अच्छे से कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस 15 के अलावा अगर आपका कोई भी टॉपिक आ जाए तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये आप 15 अच्छे से प्रिपेयर करिए और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। आप कौन से सोर्स से मतलब आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं या उसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें गवर्नमेंट जॉब, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ से इनके ऊपर नोट्स बना सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।